उम्र का असर टॉम क्रूज के ऊपर हो ही नहीं सकता। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना विशाल वर्मा और सिने ब्लूज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। लगभग 30 साल से हमारे दिलों पे राज करने वाले मिशन इम्पॉसिबल के एथन हंट यानी कि टॉम क्रूज का ये वाकई आखिरी सलाम है। क्या मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग एमआई सीरीज़ की आखिरी फिल्म है? क्या मिशन इम्पॉसिबल की सीरीज़ अब आगे नहीं बनेगी? और कैसी है मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग एमआई सीरीज़ की 8वीं फिल्म कैसी है? क्या मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग एमआई सीरीज़ की बेस्ट है? इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा हमारे सिने ब्लूज के मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग के रिव्यू। सबसे पहली बात, उम्र का असर टॉम क्रूज के ऊपर हो ही नहीं सकता। टॉम क्रूज इस उम्र में 62 या उससे भी ज़्यादा उनकी उम्र होगी। इस उम्र में वो ऐसे स्टंट्स, ऐसा एक्शन वो करने की सोचते हैं जो आज के हमारे यहाँ के सुपरस्टार एक्शन के अक्षय कुमार या सलमान खान या शाहरुख खान कभी ज़िंदगी में सपने में भी कभी भी गलती से सोच भी नहीं सकते। टॉम क्रूज का कंपटीशन टॉम क्रूज से ही है। टॉम क्रूज ने इस बार अपने आप को एक्सेल किया है, अपने आप को मात दी। उन्होंने ये करने की सोची, यही सबसे बड़ी बात है, और पर्दे पे करके दिखाया। मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग में टॉम क्रूज ने इम्पॉसिबल स्टंट करके दिखाए हैं और ये बताया कि ये पॉसिबल हो सकता है। और उम्र से कुछ नहीं होता, करने का पैशन का जज्बा, करने का जज्बा, हार्ड वर्क और वो हिम्मत होनी चाहिए जो हिम्मत इनके अंदर है। टॉम क्रूज कुछ भी कर सकते हैं, पहले भी कहा है, वापस कहता हूँ, वो ग्रेविटी डिफाइन करते हैं, गुरुत्वाकर्षण डिफाइन करते हैं और वो अपने आप को उन्होंने इस बार हरा दिया। ये है मिशन इम्पॉसिबल का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट, जो और भी पहले की भी उनकी इस मिशन इम्पॉसिबल के फ्रेंचाइज में रही है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही एम्बिशियस, कुछ ज़्यादा ही डेविल और ज़्यादा ही इम्पॉसिबल सा लगा। पिक्चर का जो लास्ट का जो 30-45 मिनट्स है वो ब्रेथ टेकिंग है, माइंड ब्लोइंग है, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, जिसमें टॉम क्रूज ने वो एक्शन किया है जो सोच भी नहीं सकते, ऐसा एक्शन किया है। ये पता था कि बहुत ही भारी और भयंकर एक्शन आने वाला है, पर कुछ और ही कर दिया है। बहुत से लोग देख के ये बोलेंगे कि क्या पागलपन है, ये क्या सिलीनेस है, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन जहाँ थिएटर में देखेंगे बड़े पर्दे पे, खास करके आईमैक्स में, वो जो लास्ट प्लेन वाला स्टंट है वो तो इनक्रेडिबल है, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, माइंड ब्लोइंग है। मतलब कि मान लो कि एक बड़ा सा एक पिंजरा है, उसमें एक बंदर है, पिंजरे के अंदर एक बंदर है, एक मंकी है, वो कैद है और वो यहाँ वहाँ छलांग लगा रहा है। तो ऐसे ही छलांगे टॉम क्रूज ने पता नहीं कितने फीट ऊपर उड़ रहे एक चलते हुए प्लेन पे लगाई हैं। प्लेन के आप साइड, बाहर, इधर उधर, प्लेन से प्लेन के बीच उन्होंने ये सारे स्टंट उन्होंने प्लेन पे किए। सोचने में अजीब लगता है, यकीन नहीं होता है,
पागलपन है, सिलीनेस है, ये है वो है। सो सुनने में तो ज़रा भी कन्विंसिंग नहीं होता, लेकिन जब आप पर्दे पे देखते हो, खासकर आईमैक्स में देखेंगे तो पूरा कन्विंसिंग लगेगा। तो मिशन इम्पॉसिबल द फैन रेकनिंग का आज का जो आधा पौधा घंटा है वो इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट है, सबसे बड़ा हाई पॉइंट है, और इस पर टॉम क्रूज ने अपने आप को एक्सेल किया है। दूसरी बात मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग की जो प्लस पॉइंट में आती है वो ये है कि इसकी जो वैल्यूज़ हैं मेकिंग की, इसके जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं, और इसके जो स्केल है, जिसका जो एम्बिशन है वो भी ज़बरदस्त है, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। प्रॉब्लम जो मिशन इम्पॉसिबल द फैन रेकनिंग में जो है वो प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो स्टोरी है, और स्टोरी में दम नहीं है, बहुत ही रूटीन सी, बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है। स्टोरी में कुछ एंगेज ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आएगा, ऐसा कुछ एंगेजमेंट होगा, ऐसा इस स्टोरी में है ही नहीं। सिंपल है, सपाट है। एक विलन है, सिंपल है, सपाट है। आगे चलती है कहानी जहाँ से इसका प्रीवियस वाला पार्ट ख़त्म हुआ था, और कहानी आगे चलती है। टॉम क्रूज़ को एंटिटी जाके एक डिवाइस है जिसके अंदर एआई, इसके अंदर विलन है, एक एंटिटी डिवाइस है, वो जाके उनको ढूंढना है, और वो एक सबमरीन के अंदर मिलेगा। सबमरीन किसी समुंदर के बहुत ही निचले हिस्से में पड़ी हुई है, और ये जाते हैं वहाँ से, वो डिवाइस लेके आते हैं, और एक की है उनके पास। अगर जिन्होंने मिशन इम्पॉसिबल का हर फ्रैंचाइज बहुत ही लॉयल्टी से फॉलो किया है, तो एक की है, वो उस की के अंदर एक कोड है, वो कोड उस डिवाइस के अंदर जाएगा तो एंटिटी के जितने भी ख़तरनाक डिस्ट्रक्टिव मंसूबे हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे। एंटिटी के सारे प्लान इसके अंदर फेल हो जाएंगे। एंटिटी चाहता है कि पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रक्शन फैल जाए, अराजकता फैल जाए, लोग एक दूसरे के ऊपर रिलीजियस के नाम पे, पॉलिटिक्स के नाम पे, धर्म के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे एक दूसरे के ऊपर लड़ने मारने लग जाएं। और कुछ मिसाइलें हैं पूरे वर्ल्ड में, बहुत जगह उन्होंने रॉकेट लॉन्चर्स और मिसाइलें सब सेट करके रखी हैं। ये होगा, उसके बाद वो सब इग्नाइट हो जाएंगे मिसाइलें, और वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे वो मिसाइलें गिरेंगी। ऐसा प्लान है, और वो जाहिर है टॉम क्रूज़ को उस प्लान को फेल करना है, एंटिटी को लेके आना है, वो कोड उसके अंदर लगा के सब कुछ रोक देना है। और कैसे करते हैं एथल हंट, ये फिल्म में दिखाया गया। उनके सारे साथी जो पिछले बार में थे, तो वो सब इसके अंदर दिखाई देते हैं। और ये जो होना चाहिए वो होता है, एक्शन होता है, स्टंट्स होते हैं, देखने में अच्छा लगता है, पर स्टोरी रूटीन है, पता है कोई ऐसा ट्विस्ट एंड इसके आता नहीं है। ये इसका प्रॉब्लम है। और वही और इसके अंदर जो MI सीरीज़ में जो एक मैजिक, एक करिश्मा, एक अलग सा कुछ देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं लगता है, ऐसा नहीं है इसके अंदर। पिक्चर ठीक है, अच्छी है, लेकिन उसमें अंदर ऐसा नहीं है कि चलो भाई क्या बात है यार, क्या बना दिया। जब पहली बार मिशन इम्पॉसिबल देखी थी, या फॉल आउट उसका जो एक पार्ट आया था वो देखी थी, और भी इसके पार्ट थे, तो ऐसा लगता था कि हाँ ठीक है। फर्स्ट टाइम जब ब्रायन डी पाल्मा ने पहली मिशन इम्पॉसिबल बनाई थी, तो वो बहुत ही एकदम से देखने से लगा कि क्या। और उसका जो एक म्यूज़िक था जो ब्रायन, तो आज तक पॉपुलर है। जब भी मिशन इम्पॉसिबल की बात मैं करता हूँ, वो पूरा म्यूज़िक मेरे कानों में यहाँ वहाँ घूमने लगता है। वो उसका जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है, कमाल का म्यूज़िक है, मतलब दिमाग में रह चुका है, स्टेड इन योर माइंड। इसके ऊपर जो इसके डायरेक्टर हैं, उन्होंने 4 MI सीरीज़ उन्होंने डायरेक्ट किए। फॉल आउट भी उन्होंने डायरेक्ट की थी, पिछली सीरीज़ भी उन्होंने डायरेक्ट की थी। तो इस बार उन्होंने ये, ऐसा लगता है कि जब ये फिल्म शुरू होती है, और पिक्चर क्या है, डिसअपॉइंटेडली मतलब ऐसा यकीन नहीं होता है कि शुरू में पिक्चर बोरिंग है। स्टार्टिंग में हाँ ये यकीन नहीं होता, पर ये सच है। स्टार्टिंग में शुरू के कुछ पार्ट से बोरिंग है, और वो पिक्चर
इस फिल्म को उन्होंने जिस तरह से ट्रीट किया है कि वो मान बैठे हैं, और हमको ये भी यकीन दिलाना है उनको कि भैया ये फाइनल रेकनिंग है, ये टॉम क्रूज़ है, ये एथन हंट है, ये इसने कितनी बार बचाया है पूरे वर्ल्ड को, और इस बार भी वो लगा हुआ है बचाने के लिए, इस पर विश्वास करो। वो बोलता है ना, एक डायलॉग भी बार बार प्रोमो में आता है कि ट्रस्ट मी फॉर द लास्ट टाइम। अरे भैया, हम क्यों थोपे जा रहे हैं जिसको नहीं पता कि ये फाइनल है, तो उस बेचारे को क्यों 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 ऐसा दिला रहे हो। हाँ, नॉस्टैल्जिया आता है, पुराने जितने भी MI के आए हैं उनके अंश हमको दिखाई देते हैं, फील गुड होता है, पर ये बताने की, ये बार बार एहसास दिलाने की क्या ज़रूरत है कि ये फाइनल है भैया, अब हम नहीं मिलेंगे। क्यों, वाई? आई डोंट गेट द पॉइंट। वो मान बैठे हैं कि भैया ये फाइनल, ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। एज अ ऑडियंस शुरू से मैं देखता आ रहा हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये MI सीरीज़। मुझे लगता है कि शायद पार्ट 9 आ जाएगा, और कोई जो कैरेक्टर है MI के उनकी टीम से, उससे ही उसमें से कोई तो बन के आ जाएगा, ऐसा हो सकता है, ये मेरा मानना है पर खैर, अब इन सब स्टंट्सबाजी और टॉम क्रूज को लेके, और जो एक्शन सीक्वेंसेस है खास करके लास्ट का आधा पौना घंटा, लेकिन सबको मिला के MI मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग को मैं दूंगा 3 स्टार। और आपने अगर ये फिल्म देख ली है, या आप ये फिल्म देखेंगे, तो देखने के बाद हमें लिखें, हमें बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। हमारा चैनल अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो हमारा चैनल आप फॉलो करें, और हमें मौका दें, हम ऑनेस्ट रिव्यू हमेशा आपको देते रहें। तब तक के लिए मैं आपका विशाल वर्मा आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुश रहे, आबाद रहे, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। गुड बाय, थैंक यू, सी यू, टाटा।